हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे कॉमर्स का गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे गोल्डन रूल्स हैं, लेकिन जो 3 बेसिक रूल्स हैं जो जर्नल एंट्रीज में आपके बहुत काम आएगा, और इसके अलावा जो आगे के टॉपिक्स हैं वो भी इससे रिलेटेड है। अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो आपको दिक्कत होगी। तो आप इन 3 बेसिक एंट्रीज को, जो रूल्स मैंने लिखे हैं, इसको हम समझ लेंगे और इसको मैरिज के साथ इसको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहला है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, यानी कि जिसको प्रोडक्ट मिलेगा वो डेबिट होगा और जो प्रोडक्ट को देगा वो क्रेडिट होगा। अगर इसको मैं शादी से कंपेयर करूं, मान लीजिए शादी में जो इंडियन मैरिजेस होते हैं उसमें बेटी का कन्यादान कौन करता है? पिता करता है। तो पिता जो है वो क्या कर रहे हैं? क्रेडिट। क्यों पिता क्रेडिट होगा? देखिए मैंने लिखा है, जो लड़की का फादर है, ठीक है, ब्राइड्स फादर, ब्राइड यानी कि दुल्हन, दुल्हन का जो पिता है वो कन्यादान कर रहा है, अपनी बेटी को दान कर रहा है। तो फादर क्या हो जाएगा? ब्राइड्स फादर क्रेडिट। और दूल्हा यानी कि ग्रूम, जो दूल्हा है आपका ग्रूम, वो रिसीवर है, यानी उसको जो बेटी है वो मिल रही है, पिता की बेटी उसको मिल रही है, तो वो रिसीवर है, तो वो क्या हो जाएगा? डेबिट। ठीक है, अब घर की बात करते हैं, सेम एग्जांपल। ठीक है, पिता के घर से जो मायका है वहां से लड़की बाहर जा रही है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी पिता के घर से जो लड़की है वो बाहर जा रही है, तो मायका क्या हो जाएगा? जो गर्ल है यानी कि जो हमारी ब्राइड है, ब्राइड का जो मायका है वो क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि ब्राइड वहां से बाहर जा रही है। और इन लॉ का जो घर है यानी कि ग्रूम का, दूल्हे का जो घर है वो डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए जो दुल्हन है वो उसके घर के अंदर आ रही है, यानी कि जो ब्राइड है वो इन लॉ के लिए डेबिट हो जाएगी, उसके घर के अंदर आ रही है। और मायका यानी उसका जो खुद का घर है वो क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि उसके घर, अपने घर से, पिता के घर से वो बाहर जा रही है। अब आते हैं डाउरी यानी दहेज। एक लाइट नोट पे लेते हैं, वैसे तो दहेज हम सभी को पता है नहीं लेना चाहिए, इट्स अ सोशल इविल, लेकिन एक पिता अपनी बेटी को अपनी खुशी से कई बार बहुत सारे गिफ्ट देता है कि वो अपने घर जाके उन ज्वेलरी का, उन किचन आइटम्स का, बाकी चीजों का सुख ले सके। तो जो ग्रूम का घर है, यानी कि ग्रूम नहीं, सॉरी, ब्राइड का जो घर है यानी कि पिता, पिता के लिए जो डाउरी है वो एक्सपेंसेस है, क्योंकि उन सारे गिफ्ट्स का खर्चा दुल्हन का पिता उठाएगा, ब्राइड का फादर उठाएगा। तो उसके लिए जितना भी दहेज का सामान है, ज्वेलरी, कार और अदर आइटम्स, उसके लिए वो एक्सपेंस है, और एक्सपेंस हमेशा क्या होगा? डेबिट। लेकिन यहां पे अगर मैं बात करूं ग्रूम की, यानी कि दूल्हे के घर की, उसके लिए वो जो डाउरी है वो इनकम है, क्योंकि उसको सारा वो गाड़ी, ज्वेलरी सब उसको मिलेगा, तो उसके लिए वो इनकम है। तो जो ग्रूम है उसके लिए डाउरी हो जाएगा क्रेडिट, बिकॉज उसके लिए वो इनकम है। लेकिन जो ब्राइड के फादर है, ब्राइड्स फैमिली, जो दुल्हन है उसके लिए, दुल्हन के पिता के लिए वो सारे खर्चे उसे उठाने हैं, तो उसके लिए वो डाउरी क्या हो जाएगा? डेबिट। तो एक बहुत ही लाइट नोट पे मैंने आप इसको समझाया है। तो एक मैरिज को लेके मैंने आपको ये गोल्डन रूल्स, जो 3 सबसे बेसिक रूल्स हैं, ये आपको मैंने समझाया है। वैसे जब आप शादी करेंगे दहेज मत लीजिएगा, जो खुशी से पिता दे वो लीजिएगा। वैसे शादी का भी मत सोचिए, अभी तो आपको पढ़ना है, करियर बनाना है ना, ये सब 10 साल बाद की बात है। वैसे मैंने भी अभी तक शादी नहीं की है। खैर, तो ये मैंने बहुत ही इंटरटेनिंग वे में आपको ये टॉपिक समझाया है। आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। कॉमर्स इज अ लाइफस्टाइल, हम आपको ब्रीथ करना सिखा देंगे कॉमर्स। हैव अ गुड डे, मिलते हैं अगली वीडियो।